जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है मैंने नोट कर रखे हैं। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूं, जिसका मैं वह देखिए आपके लगभग 10 क्वेश्चंस हैं यूपी में जो टीचर वैकेंसी को लेकर के, उससे रिलेटेड जो 10 के 10 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के कमेंट और व्हाट्सएप के थ्रू में उस तक आ रहे थे, उनको सारा नोट कर लिया है। उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग चैनल पे नए हैं, आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि यूपी में टीचर वैकेंसी को लेकर के काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से अदर चीज़ें आप लोगों ने हर तरीके से सीख लिया होगा, देख लिया होगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब मैं आपके एक एक क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को जब का जो बन रहा था वो ये क्वेश्चन था कि सी टेट यूपी टेट क्या सुपर टेट से पहले आएंगे। जो यूपी में वैकेंसी आने की बात चल रही है, वो क्या उसमें उससे पहले आपको सुपर टेट या फिर सी टेट देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को कहूँ कि यस, आप लोगों को ये जो सुपर टेट आने वाला है उससे पहले जो दिसंबर का आपका सीटेट होने वाला है वो तो 100% मिलेगा। और जो प्रस्तावना बात चल रही है यूपी में, उस पे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको एक यूपी टेट भी देखने को मिलेगा, तो ये श्योर है। तो आप लोग अगर अभी कोई भी सीटेट या यूपी टेट की सर्टिफिकेट नहीं रखे हैं तो आपकी सबसे पहली प्रियोरिटी ये है कि आप पहले इन चीज़ों को तैयार करें अपने, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आपका जवाब मिल गया। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या सीटेट को मान्य नहीं माना जाएगा यूपी में। जो यूपी में वैकेंसी आएगी, क्या वहाँ पे सीटेट की मान्यता होगी कि नहीं होगी। जैसा कि झारखंड और आपका हरियाणा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जायज़ सी बात है, ये प्रश्न आपके मन में आने भी चाहिए, ठीक है। देखिए, इस चीज़ को लेकर के अभी कोर्ट में सुनवाई भी है 9 तारीख को ही, 9 सितंबर पे भी। उस पर क्या रिजल्ट आता है, जैसे ही कुछ भी नोटिफिकेशन आता है वो मैं आप लोगों तक लेके आऊँगा। और मैं अगर अभी तक की बात करूं तो अभी तक यूपी के हर एक वैकेंसी में सीटेट की मान्यता पूरी रहती है, ठीक है। सीटेट पूरी तरह क्या रहता है, मान्य रहता है यूपी की वैकेंसी में। तो इस बार भी यूपी की वैकेंसी में सीटेट की मान्यता होएगी, ये 100% श्योर है, ठीक है ना। चलो और आगे आ जाते हैं। और यूपी टेट तो 100% रहता है, यूपी टेट आपका जो रहेगा ये 100% रहेगा, और सी टेट भी अभी तक रहता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे हमसे कि सी टेट या यूपी टेट में जो मार्क्स होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं सुपर टेट के लिए, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को आपको अगर सी टेट की बात करूं तो 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। 90 मार्क्स चाहिए होते हैं जनरल के लिए। अदर कैटेगरी के लिए आपको 82 मार्क्स इसके पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी होती है, यही चीज़ें आपकी यूपी टेट के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पासिंग मार्क्स हो गया। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों के बता दूं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ही आपका है नेक्स्ट वाला। जो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों की जनरेट हो रहे थे कमेंट्स और व्हाट्सएप के थ्रू, वो ये थे कि क्या सर हम आप लोगों से कुछ लोग थे जो अदर स्टेट के थे, वो कह रहे थे क्या हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं यूपी की वैकेंसी के लिए। तो देखो, अभी तक जो यूपी में वैकेंसीज आई हैं उसमें यही होता आया है कि अदर स्टेट वाले फ्रीली अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो होप सो इस बार भी अप्लाई होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अगर यूपी टेट आता है तो आप लोग यूपी टेट भी जरूर अप्लाई कीजिएगा, और यूपी टेट में जनरल की कैटेगरी को क्वालिफाई कीजिएगा और सी टेट की भी जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं पता, कि हो सकता है कि अदर स्टेट को देख करके यूपी में भी ये चीज़ें आए कि सीटेट की मान्यता नहीं है। तो आप लोग इसका भी फॉर्म भर के, इसकी भी तैयारी करके इसको भी क्वालिफाई कर लेना उससे पहले, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के ये सामने आया था कि बीएड बीटीसी कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। कि बहुत सारे बच्चों का था कि सर क्या हम बीएड किए हुए हैं तो हम प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या बीटीसी किए हैं तो हम टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से ये बात क्लियर हो चुकी है कि प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल नहीं माने जाते हैं।
बीटीसी वाले प्राइमरी और जूनियर दोनों में माने जाते हैं। वहीं अगर मैं बीएड की बात करूं तो ये 6 to 8 वाले में ये मान्य होते हैं, 6 to 8 को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टीजीटी की वैकेंसी को ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि कौन किस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। जो बीटीसी हैं वो फर्स्ट से लेकर 5th तक तो रहते हैं, साथ ही साथ 6 to 8 भी ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्राइटेरिया होगी, ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, अच्छा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था कि सर सिलेबस क्या रहेगा सुपर टेट का या टीजीटी पीजीटी का। तो देखो ये चीज़ें पुराने पैटर्न को तो सबको पता है क्या सिलेबस रहता है, नए पैटर्न का अभी कुछ भी जिक्र नहीं किया जा सकता है, क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो अगर मैं 1st to 5th की बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको 1st क्लास से लेकर के 5th क्लास तक की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आती है वो बुक्स होती हैं, वो उनको चैप्टर वाइज भी आपको नॉलेज होना चाहिए। पिछला जो केवीएस का एग्जाम हुआ था, अगर आप लोग सिलेबस उठा करके देखेंगे तो सिलेबस से छोड़ करके डायरेक्ट बुक से चैप्टर से पूछा गया था कि घोंसले में क्या था, इस तरह के क्वेश्चन जो चैप्टर में है बुक से, क्लास 1st से 5th तक की किताबों में है। तो आपको जो तैयार करना है क्लास 5th, अगर आप प्राइमरी के लिए दे रहे हैं तो 1st से 5th तक की सारी किताबों को पढ़ना है। ठीक है, पहली बात एनसीईआरटी एससीईआरटी को। दूसरा, अगर आप सुपर टेट दे रहे हैं, सॉरी जूनियर के लिए दे रहे हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ साइंस है तो उस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, और रही बात सिलेबस, अगर चेंज कुछ भी होता है तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे भी कुछ भी चेंजेस आता है उस चेंजेस के हिसाब से मैं आप लोगों को क्लासेस ले करके आऊँगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़वाऊंगा और खुद मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जितने भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होगी, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सब मैं डिटेल में आप लोगों को कराने वाला हूँ विद पीडीएफ नोट्स। ठीक है, वो हैंड रिटन नोट्स आपको बना करके पीडीएफ के फॉर्म में वो भी मैं साथ में दूंगा। तो सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, अभी आपको बस एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें पढ़नी है। ठीक है ना। अच्छा, अब आपका जो 7वां क्वेश्चन था कि सर प्राइमरी के लिए कितनी पोस्ट होगी या जूनियर के लिए कितनी पोस्ट होगी। देखिए भैया, अगर मैं बात करूं साफ शब्दों में तो किस पर कितनी पोस्ट होगी ये किसी को भी नहीं पता है, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई न्यूज़ वाला हो, यहाँ तक कि मैं अगर बात करूँ अध्यक्ष महोदय जो हैं उनको भी इस बात का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। फाइनल जब वैकेंसी आएगी, प्रशासन क्या क्या चीज़ें निकालता है, सब कुछ फाइनल होने के बाद ही ये क्लियर होगा। पहले जो पेंडिंग वैकेंसी है 27,000 प्लस और अदर जो जुड़ने की हैं, उन सब चीज़ें क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, इस पर अभी क्वेश्चन मार्क ही रहे तो बेहतर है, कुछ भी कमिटमेंट कर पाना फिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन था कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है। देखिए, पहले तो यही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम डेट तो फिर उसके बाद आ जाएगी, तो ये भी आप क्वेश्चन मार्क को ऐसे ही रखो, इस पे ना जा करके सीधा आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगले नेक्स्ट मंथ भी अगर एग्जाम हो जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है ना। तो एग्जाम डेट पे भी मैं अभी कुछ नहीं कमिटमेंट करूंगा। हाँ, अब आपका ये आ जाता है बुक्स और कोर्स और साथ ही साथ तैयारी कैसी करनी है, उस पर मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे। ठीक है ना। अगर मैं बुक की बात करूं तो अभी किसी की बुक या किसी के कोर्स कोई परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साफ शब्दों में ये जान लो, आपको क्या बुक लेनी है, केवल और केवल एनसीईआरटी लेना है। ठीक है ना, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और साथ में अगर आपको जो लोकल जो प्राइमरी में बुक्स चलती हैं एससीईआरटी की वो मिलती हैं तो उसे पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, चैप्टर से लाइन से क्वेश्चंस बनेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, केवीएस के थ्रू मैंने देख लिया, आपको पढ़ाए जाएंगे बहुत लेवल तक, यूपीएससी बीपीएससी तक पढ़ाए जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप देखिएगा जब एग्जैक्ट एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स के लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बुक्स तैयार करना है अभी फिलहाल। और कोर्स तो पेड कोर्स आपको कोई नहीं लेना है, मैं पूरी टीम के साथ आने वाला हूं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के साथ बड़े पैनल पे आऊँगा और एक एक कोर्स को, एक एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में, एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़वाऊंगा और खुद पढ़ाऊंगा। और ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहेगी। अभी ये मेरा पहला कोर्स रहेगा आप लोगों के लिए, तो ये फ्री रहेगा सबके लिए। अगर एप्लीकेशन भी आता है उसके बावजूद भी आपको फ्री दिया जाएगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पहली वैकेंसी हम लोग फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो तैयारी कैसे करें, तो देखो तैयारी कैसे करें, आप जो धरने वगैरह चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आप सपोर्ट कर पा रहे हो करो, लेकिन साथ में आप पढ़ाई भी जारी रखो। पढ़ाई में आपको यही एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों पे ध्यान देना है। ठीक है,
मैं आपकी क्या मदद करूंगा, तो मैंने बता दिया। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है तुरंत मैं नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आऊंगा और उससे रिलेटेड पूरी प्लानिंग के साथ आपके लिए नोट्स, आपके लिए जो भी क्लासेस, प्रैक्टिस सेट जितना भी हो सकेगा सब कुछ यूट्यूब पे फ्री रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा आपकी यूट्यूब पे फ्री रहने वाला है। अगर ये चीज़ें कभी इन फ्यूचर पेड भी होती हैं तो फिर भी गर्ल्स के लिए 50% हमेशा ऑफ रहेगा। ये आज ही से वादा है मेरी पूरी लाइफ में। अगर कभी भी कोई कोर्स आता है तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हमेशा 50% ऑफ रहेगा। ठीक है, और बॉयज़ के लिए समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती रहेंगी। आई थिंक आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे और इसलिए मैं इस चीज़ों को अब तक शेयर भी करता हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं। इसके अलावा आपके कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में जानकारी ले करके आप लोगों तक वो बात पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो जैसे ही बेसिक वैकेंसी आती है तो आप लोगों के सामने मैं नोटिस और चीज़ें लेके आ जाऊंगा। तब तक अभी क्या करना है, जिनके क्वालिफिकेशंस नहीं है सीटेट और आपके यूपी टेट की, तो आप लोग लग करके उसकी तैयारी कर लो। मैं अपने चैनल पे मैथ और साइंस सीटेट के लिए बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अभी से फॉलो करके रखो। ठीक है, बहुत जल्द आपके अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखनी थी, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।